स्ट्रक्चर, आप इसे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। फिर आप बोलोगे सर आप किसका एग्जांपल ले रहे हो, बोर्ड पे ध्यान देना। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, मैं वो ले रहा हूं कैंडल का। आप दिया भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैंडल मुझे बताइए लाइट प्रोपोगेट करता है, बोलो हाँ या ना। उत्तर दिलं तर बरं राहील थोड़ा, है ना। लाइट इज ऑलवेज प्रोपोगेटेड इन वन डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये पहली डायग्राम है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पूरी डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ 1/4 सेक्शन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि पूरी डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना बिल्कुल भी परवड़ता नहीं। अब ये डायग्राम समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको तो समझ में आ गया कि सर कुछ तो एक सर्कुलर डायग्राम बनाया गया, पर उस डायग्राम में मैं आपको 4 डेफिनेशन बना के दे रहा हूँ। डायग्राम समझी, 4 डेफिनेशन आपको याद होगी, उसका टेंशन मतलब वो मेरे ऊपर छोड़ दो, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल का उजाला, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं यहाँ पे कैंडल को ऑन कर रहा हूँ तो कॉमन सेंस की बात है, लाइट तो प्रोपोगेट होगी ना, वन डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये लाइट इधर पर जा रही है लाइक दैट, इधर भी ट्रैवल होगी लाइक दैट, इधर भी ट्रैवल होगी लाइक दैट, इधर भी ट्रैवल होगी, क्वार्टर सेक्शन में भी ट्रैवल होगी लाइक दैट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज या वेव्स। तो पहले काम करता हूँ, इसको ना मैं कुछ एरोज देता हूँ, क्योंकि एरो से मुझे पता चल रहा है द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। बोर्ड पे ध्यान देना। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या, उस कैंडल में से बहुत सारी वेव्स निकलेगी और सारे जगह ट्रैवल करेगी। अब मैं 3D तो नहीं दिखा सकता, पर 2 डायमेंशन जरूर दिखा सकता हूँ, अंडरस्टैंड। तो मुझे कुछ नहीं करना, सारे वेव को शो करना है साइनोसाइडल फॉर्म में। और आपको पता है साइनोसाइडल की वेव फॉर्म कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट होती है ना, तो ये है हमारा ओरिजिन। साइनोसाइडल वेव फॉर्म में पहले नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकलता है या पॉजिटिव, बोर्ड पे ध्यान देना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। All the sinusoidal waves are traveling from the point of a source from inward to the outward. अब थोड़ी काम की चीजें मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना। जिस कैंडल को मैंने सबसे सेंटर में काउंट किया उसे बोला जाता है यस। व्हाट इज मीन बाय यस? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स। आता इथून पुढे थोडं वर्डला फोकस करा, प्राइमरी सोर्स। फिर आप बोलोगे प्राइमरी सोर्स है तो सेकेंडरी सोर्स भी होगा, 100% होगा, अभी उसका टाइम आया नहीं, इसे क्या बोलूंगा मैं, सोर्स। अब एक काम करता हूं, मैं प्राइमरी सोर्स बोलता हूं, ठीक है। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा हूं। कौन सा भी एक फेज लो, ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है ना, ये कंप्लीट साइकिल है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे कंप्लीट साइकिल को किसी से ज्वाइन कर रहा हूं। ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8। जल्दी बताओ मुझे कौन से पॉइंट्स मिले। इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, पता है क्या? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ याद आया? हाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। वेट, 1 to 8 ऑल द पॉइंट्स कॉल्ड एज विच पॉइंट? इंस्टेंटेनियस पॉइंट। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस इंस्टेंटेनियस पॉइंट को फिजिक्स में सेकेंडरी सोर्स बोला जाता है। फिर आप सोच रहे हो ये सेकेंडरी सोर्स क्यों है, उसका भी टाइम आया नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। मैंने 1 को 2 से ज्वाइन किया, 2 को 3 से, 3 को 4 से, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। परफेक्ट स्फीयर बनेगा ना, हाँ या ना? जो यहाँ पे एक परफेक्ट स्फीयर बन रहा है उसे बोला जाता है वेव सरफेस। बोलो, आई रिपीट, वेव सरफेस। ऐसा लग नहीं रहा कि इस वेव सरफेस को ये जो लाइन है वो परफेक्ट कितने एंगल में कट कर रही है? एक्चुअली परफेक्ट 90 डिग्री नहीं है, देखो कैसे, क्योंकि ये कर्व ऐसा होता है ना और ये लाइन ऐसी होती है। आपको लग रहा है एंगल छोटा है, पर मैं सिर्फ इतने लाइन की बात कर रहा हूँ, छोटे आर की बात कर रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री हो रहा है ना, इसका मतलब इस वेव सरफेस को ये जो एरो है वो 90 डिग्री ट्रैवल कर रहा है या 90 डिग्री क्रॉस कर रहा है। जब भी कोई सीधी लाइन इस वेव सरफेस को 90 डिग्री में कट करती है उसको बोला जाता है वेव नॉर्मल। आई रिपीट, वेव नॉर्मल। आपके बोर्ड पे जो एक स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को फिजिक्स में वेव फ्रंट ऐसा बोला जाता है। आई रिपीट, तो बताओ ये वेव फ्रंट किसके लिए? ऑब्वियसली कैंडल के लिए। तो बताओ इस डायग्राम में टोटल कितने वर्ड छुपे हैं? 3 वर्ड छुपे। द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज टू बी ऑब्जर्व इन एन एयर इन एन मीडियम कॉल्ड एज वॉट एवर द सरफेस इज ऑब्टेन्ड। ये सरफेस कब मिले, कौन बताएगा? क्या लगता है एक ही सरफेस मिला? डायग्राम में 3 सरफेस है, देखो कैसे। आप इस पॉइंट को ज्वाइन करो, पहला सर्कल बना, इस पॉइंट को ज्वाइन करो, दूसरा सर्कल बना, इस पॉइंट को ज्वाइन करो, तीसरा सर्कल बना।
जितने स्पीयर्स बनते जाएंगे उतने वेव सरफेस कम होते जाएंगे या बढ़ते जाएंगे। अगर किसी वेव सरफेस को कोई लाइन प्रोपोगेट कर रही है, कट कर रही है 90 डिग्री एंगल में, कॉल्ड एज वेव या वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल। तो आप डायग्राम को देख के बताइए किस वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड आंसर, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? फिर आप बोलोगे एग्जाम में अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट की डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन आता है नहीं आता है, बहुत बार आ चुका है। ये बड़ी डायग्राम आपको ड्रॉ करना बिल्कुल पड़ेगा नहीं, तो आपको सिर्फ ये क्वार्टर सेक्शन ड्रॉ करना है, इधर वाला। ये वाला पोर्शन आपने नहीं कॉपी किया तो भी चलेगा। वन मोर थिंग, ये जो आपको 8 पॉइंट दिख रहे हैं, सोच के आंसर देना है। ये 8 इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, से यस और नो। क्या लगता है सारे 8 पॉइंट का फेज डिफरेंस क्या होगा? गुड, कौन सा फेज होगा ये? दिस ऑल द वेव्स आर इन फेज विथ ईच अदर, क्योंकि सबका ओरिजिनेटिंग पॉइंट π/2 वाला पॉइंट, पाई वाला पॉइंट, 3π/2 वाला पॉइंट एंड 2π वाला पॉइंट एक ही जगह पे है ना। दैट मीन्स ऑल द वेव फॉर्म्स आर इन फेज विथ ईच अदर। और इन फेज ही बनता है, आउट ऑफ फेज, लैग फेज, लीड फेज बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो ये बताओ एस का मतलब कौन सा सोर्स, ये बाहर के पॉइंट मतलब कौन सा सोर्स। अब ये सेकेंडरी सोर्स क्या है उसको थोड़ा समझना भी बाकी है, थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो सरफेस बन रहे कॉल्ड एज वेव या वेव सरफेस, वेव सरफेस को जो एरो चिर रहा है उससे बोला था वेव या वेव नॉर्मल। नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखा अभी पहले बताओ, वेव फ्रंट। नेक्स्ट लाइन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है फास्ट।